हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। और बहुत बड़ा दिन आ चुका है, आईपीएल 2024 के ऑक्शंस का दिन। और ये साल में बहुत बड़ा दिन होता है निमेश, इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। अ, अगर हम टीम्स को देखें, अगर हम फ्रेंचाइजीज को देखें तो कहीं ना कहीं बैलेंस है, लेकिन अब कुछ कुछ प्लेयर्स की ज़रूरत है और कुछ बड़े नाम हैं इस बार आईपीएल के अंदर। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर्स आ रहे हैं, कुछ नए लड़के जैसे जेराल्ड कोर्टज़े जिन्होंने वर्ल्ड कप में बहुत इंप्रेस किया, अपनी बॉलिंग से ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर लेते हैं। तो क्या लगता है यार, इस बार कॉस्टलीस्ट कौन जा सकता है इस आईपीएल के अंदर? देखिए, नाम तो बहुत सारे हैं, कुछ नाम मिसिंग है, जैसे वलिंदु हसरंगा आपने नाम नहीं लिया, तो प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं। अब कुछ को छोड़ भी दिया जाए तो भी, हालांकि मेन तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी बोली लग सकती है वो है ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस। और वलिंदु हसरंगा को भी मैं ऐड करना चाहूँगा, रैल कोएट्ज़े भी हैं, लेकिन इसके अलावा एक दो प्लेयर्स और हैं, मुजीबुर रहमान है वहाँ पे, ये इनकी बोली बड़ी लग सकती है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पे ही ज़्यादा दांव लगेगा, तो मेरे हिसाब से ये जा सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का इतिहास रहा है। आपको अगर पिछला ऑक्शन याद हो तो सैम करन जी को पंजाब किंग्स ने खरीदा था 18.5 सारा करोड़। लेकिन इंग्लैंड के लिए खेलते इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, तो सॉरी, इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, लेकिन विद ओवरसीज प्लेयर पर ज्यादा दाव लगता है। और वो सैम करन पर बहुत बड़ा दाव लगाया था, हालांकि उसमें मेहनत सीएसके की थी, लेकिन पंजाब किंग्स ने सोचा कि ये सिक्का मेरे लिए भी काम आ जाएगा, पर वो काम आया नहीं। तो 18.5 करोड़ की जो कीमत उन्होंने लगाई थी, उतनी कीमत वो अदा नहीं कर पाए मेरे हिसाब से पंजाब किंग्स। बिल्कुल। एबिलिटी बहुत है, लेकिन शायद थोड़ा जल्दी कर दिया था पंजाब किंग्स ने उनको पिक करने देखिए, के वो लिए। सीएसके ने ही उनको एज एन ऑलराउंडर एस्टेब्लिश किया था, और वो सिर्फ धोनी कर सकते हैं किसी को एस्टेब्लिश करना। तो एक वो एक आर्ट आर्ट सिर्फ है। एमएस धोनी के पास है। बिल्कुल, वो एक आर्ट है और वो एक आर्ट शायद सिर्फ एम एस धोनी के पास है। लेकिन थोड़ा सा और फोकस करूंगा मैं। आपने मुजीब का नाम लिया, आपने बुलंदो का नाम लिया, और कहीं ना कहीं टीम्स को उसकी ज़रूरत है, स्पिनर्स की ज़रूरत है, ओवरसीज स्पिनर्स की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे ख्याल में 5 टीमें हैं जहाँ पे वो बैलेंस मिसिंग है। सनराइजर्स हैदराबाद उनमें से एक टीम हो सकती है, और उनके पास पर्स भी पड़ा है, और ऐसे बहुत सारी टीमें जिनके पास पर्सेज हैं और वो एक बड़ा बिट कर सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि वनंदु, मुजीब किसके पास शायद जा सकते हैं? मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं एसआरएच के पास बिल्कुल एक स्पिनर के पास वो जरूर जाना चाहेंगे। और मेरे हिसाब से, क्योंकि कन्वेंशनल स्पिनर से उनका काम नहीं चलने वाला है, तो इनको फुल टाइम स्पिनर चाहिए। और वो अगर आप लिस्ट में देखें तो वनिंदर और मुजीब से बड़ा अभी नाम कोई नहीं है। इंडिया के अनकैप्ड प्लेयर्स ऋतिक शौकीन वहाँ लिस्ट में जरूर है, पर उन पर दांव खेलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर उतनी बेहतरीन गेंदबाजी कर लेते तो मुझे नहीं लगता है भाई उनको छोड़ती। क्योंकि तो ये इस हिसाब से, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो जो दांव जाएगा वो वनिंदु या मुजीब के खाते में ही जाएगा। और ओवरसीज प्लेयर्स के लिए भी उनके पास अच्छा खासा कैप है, तो वो दांव चल सकता है, सारे चुन पर दांव चला सकते हैं। हम बड़ी बक्स की बात कर रहे हैं, हम बड़े पैसों की बात कर रहे हैं, तो एक नज़र डाल लेते हैं जो अभी तक के जितने भी एडिशन में सबसे महंगे प्लेयर्स कौन थे। तो एक एक करके हम सबसे पहले तो नाम मैंने ले लिया है, वो है सैम करन, जो कि 2023 में, हाँ 23 के आईपीएल से पहले, जो 2022 में खैर वो ऑक्शन हुआ था, तो फिर उसमें 18.5 करोड़ में उनको पंजाब किंग्स ने खरीदा था। उसके अलावा ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने खरीदा जो 2022 में, वो 22 के लिए 15.25 करोड़ में। क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने लिया था 16.25 करोड़ में। पैट कमिंस केकेआर के पास गए थे 15.5 करोड़ में। जयदेव उनादकट और वरुण चक्रवर्ती, जयदेव उनादकट को राजस्थान रॉयल्स ने और किंग्स 11 पंजाब होती थी उस टाइम पे, उन्होंने खरीदा वरुण चक्रवर्ती को 1.4 करोड़ में। उसके अलावा बेन स्टोक्स ने ऑन द ट्रॉट 2 बार, वो सबसे महंगे खिलाड़ी थे। राजस्थान रॉयल्स ने पहले उन्हें 2018 वाली एडिशन में खरीदा, ऑक्शन में खरीदा 12.5 करोड़ में। उससे पहले बेन स्टोक्स ही थे 14.5 करोड़ जब वो गए थे रॉयल चैलेंजर्स राइजिंग पुणे सुपर जायंट के पास, माफ कीजिएगा। 2016 में शेन वॉटसन आरसीबी के पास है 19.5 करोड़। युवराज सिंह दिल्ली डेयरडेविल्स फॉर 16 करोड़ इन ड्यूरिंग 2015 ऑक्शन। 2014 में अगेन युवराज सिंह आरसीबी के पास 14 करोड़ में। उसके अलावा आप रीड करना चाहेंगे? बिल्कुल, 2013 में उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल गए थे मुंबई इंडियंस के पास, उस समय वो भी थे 6.3 करोड़ रुपीस में वो वहाँ चले गए थे। और रविंद्र जडेजा, सीएसके ने उनको खरीदा था, मतलब अभी तक वो स्टार बने रहे उसके बाद, और कप्तानी भी की, लेकिन वो रास नहीं आई शायद फ्रेंचाइजी को भी और खुद रविंद्र जडेजा को भी। लेकिन उस समय उनको 12.8 करोड़ रुपए में खरीदा था। तो उसके बाद गौतम गंभीर केकेआर, जो उनके लिए कई आईपीएल ट्रॉफीज भी लेके आए, तो केकेआर के कप्तान रहे थे, वो 11.04 करोड़ रुपए में उन्होंने खरीदा था। और उसके अलावा उससे पहले चले 3 साल और बचते हैं, 2010, 2009, 2008। 2010 में 2 प्लेयर्स जिनको सेम अमाउंट उनका हाईएस्ट बिड था, एक कैरन पोलार्ड, जिनको मुंबई इंडियंस ने 4.8 करोड़ में खरीदा था। सेन बॉन्ड, उनको केकेआर ने खरीदा था 4.8 करोड़ में। अब बात कर ले 2009 की, तो कुछ ऐसे नाम होंगे जो शायद आपके लिए बहुत ऐसे लगेगा आदम जमाने की बातें हो गई।
हालांकि एंड्रू प्लूटॉप जो अभी इंजरी से वापस आए हैं, वो रेसिंग करते हुए चोटिल हुए थे, उस समय सीएसके ने उनको खरीदा था 9.8 करोड़ रुपीस में जी। केविन पीटरसन आरसीबी, बड़ा पुराना इतिहास रहा है, और 9.8 करोड़ रुपीस में उनको आरसीबी ने खरीदा था 2009 में। और 2008 का तो आपको नाम सबको याद होगा, वो आज तक चल रहा है और वो सिक्का आज तक कभी खोटा साबित नहीं हुआ। और वो थे महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी, जिनको सीएसके ने खरीदा था 1.6 करोड़ में। तो ये थे बिगेस्ट बाइस जो किसी भी टीम ने एक साल के ऑक्शन में सबसे ज्यादा बोली जिसकी लगाई है। तो ये शुरुआत हुई थी MS धोनी से और पहुंची है 2000 IPL 2023 में सैम करन तक। और अब 2024 का ऑक्शन है, इसमें देखते हैं कौन ये बाजी मार के जाता है। अब अगले साल मेगा ऑक्शन है, ये मिनी ऑक्शन की तरह ही है, लेकिन मिनी ऑक्शन में भी बहुत सारी टीम्स हैं जिनके पास कैप बड़ी है, पर्स बड़ी है, तो फिर वहां पर उनके पास एक बड़ा मौका है कि ये दांव वो खेल सकते हैं। सबसे बड़ा दांव तो जीटी के पास है, हार्दिक पांड्या के जाने के बाद कहीं ना कहीं उनकी पर्स भी बड़ी, कैप्टनसी आ गई है, लेकिन पर्स बहुत बड़ा है उनके पास। और इसके अलावा आप देखिए कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा वैकेंसी केकेआर के पास है, तो वो अपनी पर्स तो संभाल के यूज करेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि वैकेंसी फिल करना भी जरूरी है अपनी टीम को बैलेंस करने के लिए। और गौतम गंभीर आ गए हैं तो ब्रेन हैज कम बैक टू केकेआर, जिन्होंने उनको 2 ट्रॉफीज जिताई हैं एज कैप्टन। तो फिर ये बढ़िया चीज होगी देखने लायक। ये ऑप्शन बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि कई प्लेयर्स जिनको टीम्स ने रिलीज कर दिया था, उनको रिटेन नहीं किया, उन्हें कम कीमत पे भी टीम्स खरीद सकती हैं, सेम टीम भी खरीद सकती हैं। तो ये काफी मजेदार होने वाला है। मिनी ऑक्शन में ऐसा होता है। मिनी ऑक्शन मेरे हिसाब से यार मेरी थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। कभी कभी आपको बिडिंग वॉर देखने को मिलती है, कभी कभी आपको दिखता है कि बहुत बड़े बड़े दाव लग रहे हैं किसी प्लेयर पे। और इस बार का जो समराइज में कर पाए हूँ, स्पिनर्स के ऊपर दाव लगने वाला है ऑलराउंडर्स से ज्यादा। और 3 स्पिनर्स हैं मेरे दिमाग में जिनका नाम आपने 2 का ले लिया है। तो लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ऑक्शन, बहुत मजा आने वाला है इस ऑक्शन में, क्योंकि कहीं ना कहीं टीम्स बैलेंस है। here and there they just need to fix up the blocks और वो पजल उनकी पूरी हो जाएगी। तो बहुत मजा आएगा ये देखने में। तो वो देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िए, क्रिकेट नेक्स्ट के साथ जुड़िए। हम सारी अपडेट्स लेकर आएंगे, सारी लाइव अपडेट्स लेकर आएंगे आपके पास। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर लीजिए, लाइव भी जुड़ेंगे आपके साथ, तो आप जरूर जुड़ सकते हैं। पूरे ऑक्शन पीरियड के टाइम पे हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। हर एक प्लेयर का जो बढ़िया ऑक्शन होगा, जैसी भी उनकी ऑक्शन डील होगी, उससे लेकर जितनी भी बड़ी बातें हैं, जितनी भी उनको लेकर जो चीजें चल रही हैं, वो सारी हम आपसे शेयर करेंगे। बिल्कुल शेयर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे को फॉलो करना पड़ेगा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। और क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।